हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर। और चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि एक अलग प्रकार का, एक अलग तरह का स्कूल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हिंट है कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कि क्या आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम। तो बैंडेज क्या होता है, जो हम आंखों में बांधते हैं पट्टी। क्रच यानी कि बैसाखी। क्रिपल यानी अपंग। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, जब किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है। सिस्टम यानी कि व्यवस्था। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे द स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको अच्छे से देखिए और पता लगाइए कि कैसे ये स्कूल जो है डिफरेंट स्कूल है। तो देखो, एक बच्ची जो है उसकी आंखों में बैंडेज लगा हुआ है और एक बच्चा उसको लेकर जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ब्लाइंड बच्चे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस स्कूल में ऐसी खास बात। आई हैड हेयर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। तो इस स्टोरी के जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैंने जो मिस बीम का स्कूल है उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन मुझे कभी यहाँ जाने का मौका नहीं मिला, पिछले हफ्तों तक तो बिल्कुल मौका मुझे नहीं मिला। When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा, अराइव का मतलब होता है पहुँचना, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन एक 12 साल की लड़की दिखी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, जिसकी आंखें बैंडेज से बांधी हुई थी। एंड शी was being led carefully between the flower beds by a little boy। और वो एक फूलों के जो फूल फ्लावर बेड्स यानी कि अगल बगल उसके फूल लगे हुए थे, वहां से एक बच्चा उसको, एक लड़का उसको ले जा रहा था हाथ पकड़कर। हु वॉज अबाउट 4 years younger, जो ऐसा लग रहा था वो लगभग 4 साल का होगा। शी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लग रहा था कि लड़की ने उससे पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और ऐसा लग रहा था कि वो जो बच्चा है वो मेरे बारे में लड़की को बता रहा है। Then they passed on, उसके बाद वे गुजर गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding। तो जैसा मैंने मिस बीम के बारे में सोचा था वो बिल्कुल वैसी ही थी। मिडिल एज यानी कि अधेड़ उम्र की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, जिम्मेदारियां निभाने वाली थी, येट काइंडली, दयालु भी थी वो, यानी कि फ्रेंडली भी थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार भी थी, दूसरों को अच्छे से समझती थी वो। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे वो सफ़ेद होना शुरू हो गया था, यानी कि बाल उनके कैसे हो रहे थे, वाइट हो रहे थे, ग्रे हो रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। तो उनका जो शरीर था थोड़ा थोड़ा मोटा था, पर वो अच्छी लग रही थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। तो मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड यानी कि पढ़ाने की विधियों के बारे में कुछ क्वेश्चंस करे, प्रश्न करे। विच आई हैड हेयर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुना था कि काफ़ी सिंपल हैं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। तो उन्होंने कहा कि हम उनको ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, बस जो नॉर्मल चीज़ें सिखाई जाती है जैसे स्पेलिंग्स हैं और एडिंग है, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग, ये सब हम उन्हें सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और बाकी सारा हम क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग टॉक, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। तो इस दौरान उनको बिल्कुल शांत बैठना होता है और अपने हाथों को बिल्कुल अपने गोद पर रख के अच्छे से शांत करके रखते हैं वो बच्चे, यानी कि शांत चुपचाप से बैठे रहते हैं। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, तो कोई और लेसन या कुछ और तो हम ऐसा खास नहीं पढ़ाते हैं, जैसा और स्कूल्स में होता है वैसा ही पढ़ाते हैं। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स। तो कहती है वो कि हमारा जो स्कूल है उसका ऐसा मकसद नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए, उनको सोचने वाला बच्चा बनाया जाए, ऐसा एम है। यानी कि दयालु बनाया जाए उनको और दूसरों के लिए उनको दयालु बनाया जाए, ऐसा ऐसा हमारे स्कूल का एम है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स,
और हमारे स्कूल का ये एम है कि हमारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं जिम्मेदार नागरिक बने हमारे देश के। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो कहती हैं कि क्या तुम विंडो से एक मिनट बाहर देखोगे ज़रा। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, तो मैंने विंडो से बाहर देखा जिसके नीचे क्या था, बड़ा सा गार्डन था और एक खेल का मैदान था, प्लेग्राउंड था। What do you see? मिस बीम आज, तो मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या देखा या आप क्या देखते हो। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, तो मैंने देखा कि जो ग्राउंड है काफ़ी सुंदर है। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इट पेन्स मी, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन मुझे काफ़ी दुख भी है कि ये बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है और एक्टिव भी नहीं है, वो चुस्त दुरुस्त नहीं है। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, तो मैंने देखा कि एक बेचारी बच्ची को कोई दूसरा बच्चा ले जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के साथ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो अच्छे से देख नहीं पाती। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफिकल्टी, अब मैं देख सकता हूँ कि दो और बच्चे हैं जिनको ऐसी कोई समस्या है आंखों से संबंधित। एंड देयर इज अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वहाँ पर एक बच्ची भी है जिसके हाथों में क्या है, बैसाखी है। जब कोई बच्चा चल नहीं पाता है तो वो लकड़ियों के सहारे चलता है, उसको बैसाखी कहते हैं। तो मैंने देखा कि एक बच्ची है जो बैसाखी है जिसके हाथों में, और दूसरे बच्चों को वो खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, ऐसा लग रहा है कि बेचारी अपंग है और बिल्कुल होपलेस है, निराश है। मिस बीम लाफ्ड, अब मिस बीम जो है हंसती है। ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, उन्होंने कहा अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वाकई में अपंग नहीं है सच में। शी इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है इसलिए वो अपंग आज बनी हुई है, लंगड़ा बनी। लेम का मतलब होता है लंगड़ी, लंगड़ा, ठीक है। तो वो कहती है कि आज वो कोई लेम नहीं है, आज उसका लेम डे है इसलिए आज वो लेम बनी हुई है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और ना ही जो दूसरे आपने देखे जिनके बारे में आप बात कर रहे हो कि वो अंधे हैं, बैंडेज लगाया हुआ, वो अंधे नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका केवल ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज, तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और वो दोबारा फिर से हंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, वो कहती है कि हमारे सिस्टम का, हमारे स्कूल की जो व्यवस्था है उसका बहुत ही अहम हिस्सा है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टूड मिसफॉर्चून, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि क्या होता है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, जब किसी के साथ कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है दुर्भाग्य और कैसे उसे समझा जाता है, कैसे ऐसे बच्चों की मदद की जाती है जिनके साथ इतनी दुखद घटना हो जाती है, कोई अपनी आंखें खो देता है, कोई अपने पैर खो देता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनसे ऐसी जो लेम डे है, ब्लाइंड डे है, उनसे ये करवाते हैं ताकि उनको एहसास हो सके कि जो लेम है, जो ब्लाइंड है, उनको कितनी तकलीफ होती है, उनका दर्द हम उनसे शेयर कराते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, तो हर दिन क्या होता है, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे होता है, वन डीफ डे होता है। हर टर्म में हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे और एक डीफ डे होता है। वन इंजर्ड डे, एक घायल, जब इंजर्ड का मतलब होता है घायल, ठीक है। एंड वन डम डे, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज, तो ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखें जो होती है वो बैंडेज होती है, यानी कि पट्टी से बांध दी जाती है, एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छे से पट्टी से बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीड, और उनको ये ध्यान रखना होता है कि वो झांके ना, पीड का मतलब होता है झांकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, तो बैंडेज जो होता है रात में ही उनकी आंखों के ऊपर लगा दिया जाता है ताकि जब वो उठे तो उनको लगे कि हम अंधे हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका क्या मतलब है कि उनको हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए मदद चाहिए दूसरों की। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी फॉर हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को ऐसी ड्यूटी दी जाती है कि वो उन बच्चों की हेल्प करे और उनका मार्गदर्शन करे कि उन्हें कहाँ जाना है या क्या करना है, सब चीज़ में उनकी हेल्प करे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, तो इस तरह से बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड जो होता है वो भी काफ़ी कुछ सीखता है, एंड द हेल्पर्स, जो हेल्पर्स होते हैं वो भी काफ़ी कुछ सीखते हैं।
जो ब्लाइंड होगा वो सीखे, वो जानेगा कि कितनी तकलीफ होती होगी उन लोगों को जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते, और हेल्पर्स जो होते हैं उनके मन में दूसरों को मदद करने की भावना आ जाती है। There is so misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind. तो मिस बीम कहती है कि बहुत सारी डिफिकल्टी है, मिसरी का मतलब होता है डिफिकल्टी, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। Everyone is very kind. मिस फिर कहती है कि हर कोई बहुत दयालु है, and it is really something of a game. और ये गेम भी है। Before the day is over, तो दिन खत्म होने से पहले, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. तो कोई बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं सोचता है, उसको भी एहसास हो जाता है कि क्या होता है दुर्भाग्य, क्या होता है मिसफॉर्चून। द blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. तो वो कहती हैं कि ब्लाइंड डे जो है, हाँ वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि क्या होता है, डम का मतलब क्या होता है, गूंगा, ठीक है, जो बोल नहीं पाते बच्चे। तो वो कह रही है कि क्योंकि हम बच्चों का मुंह जो है उसको बैंडेज किसी पट्टी से नहीं बांध सकते, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उनको अपने अंदर की पावर को जगाना होता है कि आज हमें बोलना नहीं है बिल्कुल भी। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो उनसे कहती हैं कि आओ फिर गार्डन में चलते हैं और देखो कि बच्चे कैसा फील करते हैं, आप कुछ बच्चों से पूछ लीजिए। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ दी बैंडेज गर्ल। तो मिस बीम जो है फिर उनको एक बैंडेज गर्ल के पास ले जाती हैं, और जो राइटर वो कह रहे हैं कि मिस बीम ने फिर वो मुझे कहाँ पर ले गई, एक बैंडेज गर्ल के पास ले गई, ठीक है, यानी कि जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। शी वॉज ब्लाइंड, नॉट ब्लाइंड, शी वॉज एक्टिंग लाइक अ ब्लाइंड, ब्लाइंड की तरह वो एक्टिंग कर रही थी। हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो मिस बीम कहती हैं कि यहाँ कोई जेंटलमैन आए हैं, एक अच्छे इंसान आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, और फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। फिर डू यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल। तो फिर मैंने बच्ची से पूछा कि क्या तुम कभी झाँक कर देखती हो। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि नहीं, तो मैं नहीं झाँक कर देखती। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी, गलत होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंधा बनना इतना मुश्किल होता है, अंधा होना इतना गंदा गलत होता है, मुश्किल होता है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तो हर समय हर क्षण आपको ऐसा एहसास होता है, ऐसा डर रहता है आपके दिल में कि आपको कुछ चीज़ से, कोई चीज़ से आपको चोट लग जाएगी। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और अगर आप बैठ जाएंगे तो बड़ी शांति मिलती है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हें जो मदद करते हैं, हेल्पर्स हैं जो तुम्हारे, वो तुम्हारे लिए दयालु हैं क्या, हमेशा वो तुम्हारी मदद करते हैं। फेयरली कहते हैं, हाँ थोड़ा करते हैं, करते रहते हैं मदद, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। कहती है कि फिर बच्ची, हाँ मदद तो करते हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा केयरफुल यानी कि सावधान नहीं रहते मेरे लिए जितना कि मैं रहूँगी किसी जब मेरी बारी होगी हेल्पर बनने की। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। तो बेस्ट हेल्पर्स कौन है, जो ऑलरेडी ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं या जो अंधे बन चुके हैं, वही अच्छे से किसी अंधे की मदद कर सकते हैं। इट्स परफेक्टली कास्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। कहती है कि बड़ा घिनौना है या बड़ी अजीब सी बात है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। मैं विश करती हूँ, मेरी इच्छा है कि आप ये ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ या कहीं तुम्हें ले जाऊँ मैं। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ हाँ मुझे कहीं जाना है, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम ही मुझे चीज़ों के बारे में बताओगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, तो मैं जब आज का दिन खत्म हो जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कान बी हाफ एज बैड एज दिस, तो आज का जो दिन है वो इतना बुरा है कि और जो बैड डे होते हैं वो इसका आधा बुरा भी नहीं होते होंगे, यानी कि आज जो ब्लाइंड डे है वही सबसे ज़्यादा गंदा है। हैविंग अ लेग टायर्ड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। आई गेस कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका एक पैर बंधा हुआ है आपकी बैसाखी से और आप
उछल उछल के चल रहे हो, तो ये करने में तो बड़ा मज़ा आता होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, तो आपका हाथ बंधा होगा तो इससे थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि बिना हाथों की हेल्प से तो आप नहीं खा सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट, और बहुत सारी चीज़ें बिना हाथ के आप नहीं कर सकते हो। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, आई एटलीस्ट नॉट मच, कहती है कि कोई बात नहीं अगर मुझे डीप बना दिया जाए, यानी कि बहरा बना दिया जाए एक दिन के लिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड, लेकिन अंधा बनना इज सो फ्राइटनिंग, बहुत भयानक है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा सर हमेशा दुखता है, मेरे सर में ये बात घूमती रहती कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, फिर पूछती कि अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, फिर मैंने जवाब दिया कि हम अभी प्ले ग्राउंड में हैं। वेयर आर वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, अब जो मिस बीम है वो एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में ऊपर नीचे घूम रही है। वट इज द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, तो वो छोटी सी बच्ची ने फिर पूछा राइटर से कि अच्छा वो गर्ल ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो फिर मैंने जवाब दिया कि उसने एक ब्लू कॉटन की शर्ट पहनी हुई है और एक पिंक कलर का स्कर्ट पहनी हुई है ब्लू कॉटन की, और एक पिंक कलर का ब्लाउज यानी कि टॉप पहन रखा अपर। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, उसने कहा मुझे लगता है ये मिली है। बट व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या रंग है। वेरी लाइट आई सेड, उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा बहुत हल्के रंग के उसके बाल हैं। येस दैट इज मिली, शी द हेड गर्ल, फिर वो बच्ची जवाब देती है कि हाँ हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है हमारे स्कूल की। देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, फिर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई ओल्ड मैन है, मैंने कहा कि वहाँ पर कोई वृद्ध व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं, गार्डन में फूल रोज के पौधे लगा रहे हैं। यस दैट्स पीटर, फिर उसने कहा कि हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल के हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर वहाँ से एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली कर्ली रेड कलर के बाल हैं थोड़े, और वो उसके हाथों में उसके क्या लगी, बैसाखी लगी हुई है, उनकी हेल्प से वो चल रही है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा अच्छा वो तो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, इसलिए हम चले गए वहाँ से। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो गया था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो गया था, जितना पहले मैं कभी भी नहीं सोचता था उतना मैं अब सोचने लगा था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो कहता है कि अगर मुझे ये सब दूसरों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेरे लिए ये। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, तो जब मुझे जाना था यानी कि स्कूल से वहाँ से जाना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कहते हैं मिस बीम से कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाने में। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा अच्छा देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कहती है कि अगर आपको यहाँ से जाने में बुरा लग रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है हमारे सिस्टम में, हमारे स्कूल के सिस्टम में। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, चैप्टर में हमने एक स्कूल के बारे में पढ़ा जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो ब्लाइंड बच्चे हैं, लैम हैं बच्चे हैं और डीफ बच्चे हैं वो कैसा फील करते हैं। वहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक्चुअली में ये ब्लाइंड नहीं है, लेम नहीं है, वो ऐसे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि वो समझ सके कि क्या होता है मिसफॉर्चून, और उनके अंदर दूसरों को हेल्प करने की भावना भी आई। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।